Welcome back. I hope you're all doing well, understanding well and learning well. As we have started आपके जो प्रोसीजर्स है, स्टेप्स है आपके जो किस में होते हैं आपकी रिसर्च में, उसका थर्ड स्टेप समझ रहे हैं। पहले तो हमने आराम से समझे थे कि कैसे हम प्रॉब्लम ढूंढेंगे, सेकंड हम कैसे डिजाइन करेंगे, अब थर्ड वन में ऑब्वियस सी बात हम डाटा कलेक्ट करेंगे। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस चीज का कोई हमारे पास ठोस, जैसे ऑब्वियसली बात है, हमें कोई बताएगा कि हम आर्किटेक्चर है और हमें कोई बोलेगा कि ये बिल्डिंग बनानी है या ऐसा कुछ बनाना है, तो हम उस लैंड की पूरी तरीके से छानबीन करेंगे, देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसा क्लाइमेट है, क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी, क्या नक्शा बन सकता है, उसके बाद हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। यहाँ पे आप चीजें देख रहे हो, जैसे कि कोई चीज हमें डिजाइन करनी है तो हमारे मन में एक आइडिया होगा, हम उसको रीशेप करेंगे, एक अपना एक ब्लूप्रिंट सा बना के क्रिएट करेंगे कि अच्छा ये चीज ऐसी लगेगी, ये डिजाइन ऐसा लगेगा, और अब जाके हम इसको क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डाटा कलेक्ट करना। डाटा इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट फैक्ट्स। ऑब्वियसली बात, हम डाटा, अब आपने देखा है कि हम अगर वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि कोई कोर्ट में कोई सुनवाई है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सबूत प्रोड्यूस करने हैं वहां पे, तो वो डाटा पे ही देखा जाएगा ना कि ये चीजें ऐसी ऐसी है, तो क्या पता इसमें ऐसा चीज सही होगी या नहीं होगी। वो तब जाके जो भी हमारे जज होते हैं वो हमें कोई उसके ऊपर निर्णय बताते हैं। इन द सेम वे जब हम रिसर्च करते हैं हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है अपनी रिसर्च को सही साबित करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। हम डायरेक्ट डाटा भी कर सकते हैं जिसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं, नए से खोज सकते हैं, या जिसने ऑलरेडी उन चीजों पे लिखा है, जैसे हम लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, ये पूछ लिया जाता है लिटरेचर रिव्यू सेकेंडरी डाटा है या प्राइमरी, वो हमेशा क्या होगा, आपका सेकेंडरी डाटा होगा। यहाँ पे देखो, इफ डाटा इन प्रोडक्शन आर कांस्टेंट देन नल हाइपोथेसिस सपोर्ट। नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे नल से आपको लगता होगा शायद गलत, नहीं, नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो हाइपोथेसिस जो सही साबित हुई। आप ये जानना चाहते थे कि ऑनलाइन बहुत अच्छा इफेक्ट कर रही है बच्चों की पढ़ाई में, आपका ये अनुमान था, ये अनुमान पूरा हो, इट मीन्स आपकी जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस है, इट मीन्स वो मानी गई है। देन उसकी क्वालिटी पे, उसकी क्वांटिटी पे, कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, और हम इन सब को बहुत स्टेप में समझेंगे। पहले हमारा रहेगा प्राइमरी डाटा। प्राइमरी जो हम खुद जाके सर्च कर रहे हैं, आपको किसी फील्ड की सर्च करनी है तो आप क्या करोगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप वहां जाओगे खुद से, और वहां पे खुद से जाके आप चीजों को देखोगे, खुद से जाके चीजों को डिफाइन करोगे। इट मीन्स क्या है कि आपने वो डाटा क्या किया है, वो डाटा आपने क्या किया है कि खुद से कलेक्ट किया है, तो वो प्राइमरी डाटा आ जाएगा। लेकिन जब आप किसी ने उस चीज के बारे में लिखा है, किसी ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखा था, अब आप उस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हो, इट मीन्स वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी डाटा। यहाँ पे आपको एक इमेज से और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। एक लड़की है, खुद से चीजें सर्च कर रही है, इट मीन्स वो क्या बना रही है, उसका वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन दूसरी तरफ से हम क्या कर रहे हैं, बुक्स को रिव्यू कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया। इन द सेम मैनर हम देखेंगे यहाँ पे, और बेस्ट तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको और बेटर तरीके से जो डाटा है वो समझ आए। देखो, प्राइमरी डाटा में आपने फोकस ग्रुप्स लिए, डेलिफिक टेक्निक्स ली, इंटरव्यू कंडक्ट किए, पोल्स लिए, सर्वे किया, स्टैटिकल मेथड्स ये आपने किए, इट मीन्स ये आपका प्राइमरी डाटा है। आपने इंटरनेट से सर्च किया, विजन स्टेटमेंट देखी, कोई मिशन से समझा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को देखा, गवर्नमेंट रिपोर्ट से भी तो हमें आइडियाज मिलते हैं ना, सेल्स रिपोर्ट्स देखी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी। आप अगर किसी प्रोडक्ट, मतलब आप किसी ड्रेस को लॉन्च करना चाहते हो, डिजाइन करना चाहते हो, आप क्या करोगे, शॉपिंग जितने भी है वहां पे, आपके आसपास में जितनी भी शॉपिंग्स हो रही है, वहां पे आप लोग क्या करोगे, देखना स्टार्ट कर दोगे कि अच्छा ठीक है ये ऐसा है, वहां पे आप कलेक्ट करोगे सेल्स का डाटा, इट मीन्स वो आपका सेकेंडरी डाटा होगा। लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी डाटा। अब हमारे पास सोर्सेस क्या होते हैं कलेक्ट करने के, पहले तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा देखा, अब हम देखेंगे क्या सोर्सेज है। प्राइमरी ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया, सेकेंडरी में इंटरव्यूज ले सकते हैं, मेल कर सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, या लोगों से आप सीधे क्या कर सकते हो, अपना डाटा, मतलब जैसे कि उनसे अपना राय ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। देन
सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से, मैगजीन से, गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट से, गवर्नमेंट की बुक्स से, डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी लाइब्रेरीज में बुक्स ऑलरेडी उस चीज पे लिखी गई है उनसे। अब हमारे पास है ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा। देखो, ऑब्जेक्टिव डाटा इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सिंगल पर्सन ओपिनियन, उसमें किसी इंसान के ओपिनियन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्टिव डाटा है, जैसे हमें सब्जेक्टिव पता ही है वर्ड, वो क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, फ्रेग्रेंस है किसी फ्लावर की, ये उसका है। अब उस पे जो डिपेंड है कौन है, बीज है, क्योंकि वो क्या करेगी, अपना शहद वहां से लेती है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्टिव कौन बन जाएगा, बी। तो आपका ऑब्जेक्टिव डाटा क्या हो गया, जो खुद में ही इंडिपेंडेंट है, उस वो किसी चीज पे खुद डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव जो ऑब्वियस सी बात है किस पे डिपेंड है, ऑब्जेक्टिव पे। क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, जब भी आपने किसी इंसान के इमोशंस, किसी इंसान की फीलिंग्स को मापना है, देखना है, समझना है, तो आप क्या करोगे, इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे, बात करोगे, फोन कॉल करोगे या क्वेश्चनर पूछोगे, वो आपकी क्वालिटी चेक होगी। क्वांटिटी आप चेक करोगे, आपने देखना है कि एक बच्चे के 100 में से कितने मार्क्स है, तो वो क्वांटिटी है। उसने इस मेथड में कैसा किया, वो उसकी क्या चीजें होगी, तो वो चीजें आपकी क्या होगी, क्वांटिटेटिव डाटा। आप मेजर कर रहे हो, स्टैटिक्स देख रहे हो, आपने देखना है कि जो वुमेन एजुकेशन है, अब कितनी सारी जो फीमेल्स है, लड़कियां है, गर्ल्स है, स्कूल में एनरोल हो रही है, तो आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे। तो वो आपका क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। जब भी आप इमोशंस, फीलिंग्स, किसी के थॉट्स को देखना चाहते हो, तो अब वो क्या हो जाएगा आपका। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर आपका डाटा कलेक्शन, जो कि आपका थर्ड स्टेप आता है। और आपकी रिसर्च में हर एक स्टेप का अपना मतलब है, और जो छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, यही एग्जाम में पूछी जाती है। इन चीजों को बहुत आराम से समझो, कंसेप्ट को कहीं पे अपने मास्टर नोट्स लिखो, जैसे कि प्राइमरी ऐसा है, सेकेंडरी ऐसा है, आप एग्जाम्पल्स दे दो, ये रेट्रोसेप्टिव है, ये प्रोसेप्टिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ऐसे आपको क्या होगा, एग्जाम में चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी, रिटेन होगी और हमेशा के लिए याद रहेगी। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अपकमिंग टाइम में हम इसके डिफरेंट स्टेप्स है उनको भी एकदम सीरीज में लाएंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे।